आगरा के सूर सदन प्रेक्षागृह में रंगकर्मी विनय पसरिया की स्मृति में अरे शरीफ लोग नामक का हास्य नाटक का मंचन किया गया। कृष्णा बिल्डिंग सोसाइटी में रह रहे 4 शरीफ लोगों की भावनाओं को छुपाने की कवायदों को उजागर करती इस मनोवैज्ञानिक कमजोरियों ने सभी को खूब हंसाया। इस दौरान विनय पसरिया स्मृति सम्मान से वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर को नवाजा गया। सूसन प्रेक्षागृह में मंगलवार की शाम कृष्णा बिल्डिंग नामक एक सोसाइटी में रह रहे 4 शरीफ लोगों की हरकतों ने रंगमंच प्रेमी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। एक चंदा नामक युक्ति पर फिदा 4 शरीफ लोगों द्वारा अपनी मन की भावनाओं को छिपाने की कवायद और उजागर होती उनकी मनोवैज्ञानिक कमजोरी ने सबको खूब हंसाया। ये नजारे जीवंत हुए गुजरात के रंगकर्मियों ने अरे शरीफ लोग नामक हास्य नाटक में प्रभावशाली मंचन के दौरान किया, जिसका निर्देशन नवनीत चौहान द्वारा किया गया। मराठी में जयवंत दलवी द्वारा लिखे गए इस नाटक का हिंदी रूपांतरण डॉक्टर विजय बापट ने किया। इस नाटक की हास प्रयास से भरपूर कहानी कृष्णा बिल्डिंग नामक अपार्टमेंट में रहने वाले 4 अधेड़ उम्र के पुरुषों अनोखेलाल, पंडित सीताराम, बिहारी लाल और डॉक्टर घटक के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई दी। हमें उनसे क्या लेना देना भैया? हम भी वही कह रहे कि हम मेरिक है, इसलिए इस सवाल का कोई वास्ता ही नहीं है। हम ललित कला मंच, विनय पसरिया स्मृति समारोह समिति, इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस सांस्कृतिक समारोह में शुरुआत में वरिष्ठ रंगकर्मी विनय पसरिया को लेकर डॉक्टर महेश धाकड़ लिखित निर्देशित डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, जिसमें विनय पसरिया से जुड़े संस्करणों ने सबकी आंखें नम कर दी। मैंने अपने जीवन में बहुत कम लोगों को सराहा है, उनमें से एक विनय पसरिया थे। इतने स्वभाव के वो इतने अच्छे थे कि जब भी कोई बात उनसे की जाती थी तो वो हमेशा तैयार रहते थे। कुछ ऐसा भी मौका मिला जब विनय भाई को घर चाहिए था तो वो हमारे परिवार के द्वारा बसाया शारदा नगर में उन्होंने घर लिया था। जब भी कोई बात होती थी विनय भाई मुझे याद करते थे, बड़ा भाई मानते थे और हमेशा वो हर किसी के लिए तैयार रहते थे, चाहे वो रंगकर्मी हो, चाहे वो कोई लीगल हो, चाहे किसी भी तरह की बात हो। मैं उनको अपने तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि भगवान ने उनको अपने श्री चरणों में ही रखा हुआ होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रेखा जी से आज भी मैं मिलता हूं, उन जितनी सरल स्वभाव की हैं वो, भगवान उनको दीर्घायु दे, स्वस्थ है। आज हम एक बहुआयामी प्रतिभा और एक सच्चे रंगकर्मी, एक सच्चे विद्वता विनय पसरिया के भावांजलि कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं। मैं उनकी असीम प्रतिभा को नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन, कला के माध्यम से, अपने रंग के माध्यम से और एक एंकर के माध्यम से हम सबको उन्होंने प्रभावित किया। लेकिन अपनी जो पीड़ा थी उनकी, जो एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हुए, उसका वो बोझ कभी किसी पर नहीं बने और उस संघर्ष को अकेले उन्होंने सहा। और मेरे साथ भी उन्होंने 2 वर्ष कार्य किया। उन 2 वर्षों में कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो किसी पीड़ा में है या परेशानी में है। अपनी परेशानी को अपने अंदर तक रखते थे, दूसरों तक महसूस नहीं होने देते थे। ऐसे कलाकार और उनकी भावांजलि पर आज ये जो एक अरे शरीफ लोग, हम कला संस्थान और उनकी विनय पसरिया स्मृति संस्थान द्वारा जो किया जा रहा है, मैं उनका आभारी हूँ कि कला को जीवित रखने का, अपनी आत्मा को जीवित रखने का मात्र एक ही तरीका है कि हम इन रंग कर्म को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि रंग कर्म एक मनोरंजन का साधन नहीं है। शुभारंभ अतिथियों द्वारा विनय पसरिया के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित करके किया गया। अतिथियों का स्वागत डॉक्टर रेखा पसरिया, डॉक्टर शशि तिवारी, डॉक्टर अपर्णा पोद्दार, डॉक्टर ममता सिंह, डॉक्टर महेश धाकड़, सत्यव्रत मुदगल, नीरज अग्रवाल, चंद्रशेखर राजीव कुलश्रेष्ठ आदि द्वारा किया गया। मंच का संचालन हरीश चिमटी ने किया। इस विनय स्मृति सांस्कृतिक समारोह में विनय पसरिया स्मृति सम्मान से छात्र जीवन में हम ललित कला मंच संस्था से जुड़कर बतौर कलाकार रंगमंच पर सक्रिय रहे वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर को नवाजा गया। इस अवसर पर अतिथि अभिनेत्री जूही बब्बर ने कहा कि किसी कलाकार के लिए मुंबई जाना छोटा सा काम है, लेकिन अपने शहर में रहकर रंगमंच को आगे बढ़ाना बहुत बड़ा काम होता है। यही काम मुंबई न जाकर विनय पसरिया जी ने आगरा में किया। उनका स्वर्गीय राम गोपाल सिंह चौहान साहब से मिली रंगमंच की विरासत को ताउम्र जीवंत बनाए रखने
का योगदान मुंबई में कलाकारों के रूप में स्थापित होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आज रेखा जी ने याद किया और मैं यहाँ इस दिन पर हूँ और विनय जी को हम सब एक साथ मिलकर याद कर रहे हैं। उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है रंगमंच के लिए वो जितना कहा जाए उसके लिए कम है और बहुत ही खुश मिजाज थे, हमेशा इच्छुक होते थे जानने के लिए मुझसे भी कि मैं क्या रंगमंच में और कर रही हूँ आगे। और जब भी मेरे नाटक आगरा में हुए उन्होंने बहुत पसंद किए और मैं आज भी जब उन्हें याद करती हूँ उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा ही याद आता है। उनका हमारे परिवार से ख़ास नाता रहा है, हमेशा वो मेरे पिताजी के साथ खड़े रहे हैं हमेशा। और हमेशा मुझे लगता है कि उनका जो नाता था वो पॉलिटिक्स में जो सपोर्ट किया उन्होंने किया, ज़रूर किया, मगर वो उन्हें एक तरह से भाई मानते थे क्योंकि पापा आगरा की पैदाइश है तो एक ख़ास जुड़ाव और एक रंगकर्मी होने के नाते उनका पापा के साथ एक ख़ास नाता था। ये देखिए कितनी अच्छी तस्वीर है दोनों की। वहीं वरिष्ठ पत्रकार और हिंदुस्तान के चीफ एडिटर सई शेखर ने कहा कि हमारा असली पता अतीत होता है, सबकी अपनी अपनी यात्राएं हैं, नदी चलती है तो रास्ते भी, सभी नाले झरने उनके साथ मिलते जाते हैं, आखिर में समुंदर में ही जाकर मिलती हैं, तब यात्रा पूरी होती है। विनय अपने जीवन का काम पूरा करके गई, अतीत चला जाता है लेकिन हमें वर्तमान में भविष्य को गढ़ना होता है। अरे भाई, अब किसी दोस्त की यादों को कैसे देखें समझ में नहीं आता। बस ऐसा लग रहा है जैसे एक रील है वो चल रही है और चलती जा रही है। यादें हैं और यादें हैं। अन्य अतिथियों में सादा ग्रुप के वाइस चेयरमैन भाई के गुप्ता, पिलीभीत पब्लिक स्कूल के एमडी सुशील गुप्ता भी मंचासीन उपस्थित रहे।